हमारे मुकेश जी ने और मोहनचंद मांझी जी ने उड़ीसा ने किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया, इसके बारे में हम सबको बताया है। हम सब लोगों ने हेल्थ के क्षेत्र में एक लंबी यात्रा की है। कई बार जब हम चर्चा करते हैं तो हम इस बात से बहुत प्रभावित हो जाते हैं कि हमको बहुत कुछ हासिल करना है, हमारे में ये इस चीज की कमी है, इस चीज की कमी है, इस चीज की कमी है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमने कितनी लंबी यात्रा कर ली है। और इसलिए मैं हमेशा चाहता हूं कि हमारा अप्रोच बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए। और जब मैं बैलेंस्ड अप्रोच बोलता हूं तो वी शुड रिमेंबर द जर्नी विच वी हैव कवर्ड, एंड इफ वी हैव कवर्ड a good amount of journey, there is always an optimism that we will be able to do it in the right time and the right spirit. और इसीलिए जब 2017 में न्यू हेल्थ पॉलिसी आई, उसमें एक बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन, एक बहुत बड़ी पॉलिसी चेंज हुई। हम क्यूरेटिव हेल्थ केयर से, टर्शरी हेल्थ केयर से निकलकर प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, कॉम्प्रिहेंसिव, ये तीन बातों पर हम लोगों ने बहुत जोर दिया। और ये प्रिवेंटिव पार्ट बहुत महत्वपूर्ण था, प्रोमोटिव बहुत महत्वपूर्ण था, सभी विधाओं को एक साथ लाना, कॉम्प्रिहेंसिव बनाना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण था। और इसके साथ साथ फिर हमने क्यूरेटिव, पैलिएटिव, रिहैबिलिटेटिव, टर्शरी हेल्थ केयर, इस सब पर जोर दिया। तो ध्यान में ऐसा आता है कि 2017 से वी हैव गॉन फॉर ए वेरी बैलेंस्ड अप्रोच, where we are taking care of the primary health care, where we are taking care of secondary health care, and we are taking care of tertiary health care. At the same time, we are also going for a comprehensive health care. So, if the goals and the targets are correct, our journey becomes easier. और इसलिए एक होलिस्टिक अप्रोच को लेकर के हम सब लोग आगे बढ़े हैं, और उसमें भी क्वालिटी हेल्थ केयर एंड एक्सेसिबल हेल्थ केयर, ये बहुत बड़ी चीज है जिसके बारे में हमको ध्यान देना चाहिए। और नेशनल हेल्थ मिशन ने जो प्राइमरी हेल्थ केयर में काम किया, विशेष करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो काम चल रहा है, ये भारत, देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, वी डोंट टॉक अबाउट द कंट्री विच हैज गॉट 5 मिलियन पॉपुलेशन, 10 मिलियन पॉपुलेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट 1.4 बिलियन पॉपुलेशन। तो 1.4 बिलियन पॉपुलेशन का केयर करने के लिए जब तक हमारा बेस स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक हम बेस को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, और जब तक हम बेस को क्वालिटी हेल्थ से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमारा पिरामिड टर्शरी हेल्थ केयर तक पहुंचते पहुंचते तक उसका लोड बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए बहुत अच्छा काम नेशनल हेल्थ मिशन ने किया है, और मैं ये कह सकता हूं कि हमारा जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही इंप्रेसिव प्रोग्रेस है। अभी एमएमआर के बारे में बातचीत हो रही थी, मुकेश जी ने उड़ीसा, जिसके बारे में कई बार चर्चा होती थी कि उड़ीसा में हेल्थ में ये कमी थी, वो कमी थी, कभी इस बात की चर्चा होती थी। आज वो एमएमआर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में आज वो तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, और उसने अपने आप को देश में स्थापित किया है। आज वो आईएमआर में अंडर 5 मोर्टेलिटी में। और मैं हमेशा कहता हूं कि ऑलवेज लुक टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड। ग्लास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है, इसको समझना बहुत जरूरी है। And when I say so, I would like to inform that in IMR, our decline is double than the global decline of MMR. ग्लोबल डिक्लाइन से हमारा डिक्लाइन डबल है। उसी तरीके से आईएमआर में हमारा डिक्लाइन डबल है। हम अंडर 5 मोर्टेलिटी में बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। Now, how is it possible? It is possible only because of strengthening the health system at the grassroots level.
our ASHA workers, the training of ASHA workers, the toolkit which we have given, the digitization which has been done, and जिस ट्रेनिंग के साथ उनको खड़ा किया गया है, और जिस तरीके से मिशन इंद्रधनुष का सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, इस तरीके से जो लेफ्ट आउट थे उनको उनकी इम्यूनाइजेशन की गई, ये सारी बारीकियों का कारण है कि आज हम एमएमआर, आईएमआर, अंडर फाइट मोर्टालिटी, इन सब चीजों में हम तीव्र गति से आगे रिड्यूस किए हैं। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए।